ओम शांति। अभी जैसा डायरेक्शन देंगे बड़े, हम फॉलो करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। क्या बता सकते हैं सभी अपना चिंतन? सबको आवाज आ रही ना? जी भाई जी। जी जी, आज के मुरली का चिंतन या बुक का चिंतन बता सकते हैं सभी। बाबा ने बताया कि अपने घर गृहस्थी में रहते हुए भी बिल्कुल अनासक्त भाव से अगर हम रहते हैं और ये सब कुछ बाबा का है, मेरा कुछ भी नहीं है, ट्रस्टी होकर रहते हैं, तो जैसे कि यज्ञ से आप भोजन खाते हो, यज्ञ से आपकी पालना हो रही है। लेकिन बाबा कहते हैं ये बात आपकी बिल्कुल दिल से चाहिए, ऊपर ऊपर नहीं चाहिए। बाबा ने फिर स्लोगन में बताया कि मेरे मेरे को झमेले को छोड़ बेहद में रहो, तब विश्व कल्याणकारी का टाइटल मिल सकता है। अच्छा, ओम शांति। जी ओम शांति। तो आज के साकार मूल्य से मुख्य बिंदु पॉइंट था कि हमें अनासक्त होना है। अभी की जो मुरलियां चली उसमें बाप दादा ने एक ही महावाक्य रिपीट किया है, कभी घर जाना है। तो अभी जितनी भी हमारी चीजें हैं उनसे अभी हमें मोह हटाना है और उसका विस्तार नहीं करना है। हमारे पास ऑलरेडी इनफ कपड़े हैं और चीजें हैं, तो और नहीं लेनी है। बल्कि हम ये समझते कि वो धन अभी यज्ञ में सफल करना चाहिए। और अभी जो बुक पढ़ी उसमें से इतनी अच्छी शिक्षा थी कि बाबा ने छोटे छोटे बच्चों को संस्कार इतने स्ट्रांग कर दिए थे, क्योंकि जैसा किसका धन जो ठीक से नहीं कमाया है और उस धन से हम भोजन स्वीकार करते हैं, तो हमारी जो मनोबल भी शेक हो सकती है, हिल सकती है। इसलिए हमें ये सीखना है कि हमें अपना कमाया हुआ धन शुद्ध कमाना भी अच्छी तरीके से है और यूज भी अच्छी तरीके से करना है। ना कि किसी से प्रभावित होके उनके धन का हमें यूज करना है, क्योंकि इसका मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसकी मूल्य बहुत चली है। ओम शांति। कि ओम शांति। तो बाबा ने आज मुरली से बताया कि हम जैसे बाप निराकारी है, वैसे हम आत्मा भी बाप समान बने। और जैसे बाप निष्काम सेवा करते हैं, तो वैसे हमें भी बाप की तरह सेवा करनी है, जिसे कोई इच्छा नहीं रखनी है और ट्रस्टी बनकर रहना है कि सब कुछ बाबा का है और हम बाबा के भंडारे से ही खा रहे हैं और कुछ भी मेरा नहीं है। तो ऐसा समझकर चलना है अपने को, निराकारी बनकर बाप समान। और फिर बुक से बाबा ने ये ज्ञान कि जो खान पान है उसमें हमें दूसरे के कमाई नहीं खाना है, क्योंकि उसमें हम खाएंगे दूसरे के खन, तो दूसरे के धन और अन्न हम खाएंगे तो हमारे पर प्रभाव पड़ता है, तो वो हमें नहीं करना है। और जो हमें ज्ञान बांटना है, तो इससे आत्मा की दृष्टिकोण बदलेगी। ओम शांति। जी ओम शांति। समझ लो एक ये कि अगर कोई कि हम घर में जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सभी अपने अपने में लौकिक समझ लो कि अभी माता जी है, समझ लो कोई बहन है या कुमार है कुमारी है, अपने अपने लौकिक घर में जाती है। और समझ लो कि लौकिक घर में कोई भी ज्ञान में नहीं है, तो ऐसे टाइम पर क्या करना चाहिए? अगर माता जी खाना बनाती है तो खाना चाहिए? ओम शांति भाई जी।
दादी मनोहर इंदिरा ने लिखा है इसके लिए, आपने वहां का खाना नहीं खाना, फल फ्रूट खा सकते हो, लेकिन आपकी आत्मनिष्ठ ऐसी स्थिति हो कि कोई भी आपको ये सोचे मेरी बहन है, बेटी है, कि मेरे रिश्तेदार गले ना लगा सके, कोई भी उनको कोई भी दैहिक जी। वासना नहीं। ओम और शांति। और किसी का कुछ चिंतन? जी जी, हमारी जो सेंटर की जो दीदी है, रेखा दीदी, वो जब जाते हैं तो बहुत युक्ति से बताते हैं अपने लौकिक परिवार वाले को कि अभी आप लोगों ने तो अपना हाथ का भोजन खा करके बोर हो गए हो, तो अभी हमें बनाने दीजिए, हम बहुत टेस्टी टेस्टी बनाएंगे, क्योंकि हम भोग के लिए अलग अलग रेसिपीज, तो वो युक्ति से वही बनाते हैं और सबको खिलाते हैं। तो वो भी कर सकते हैं, खुद भोजन बनाए और उनको बाबा की शक्ति का भोजन दे। जी, और जब मैं जाती हूँ फैमिलीज में तो मैं अपना भोजन घर से बनाकर ले जाती हूँ, और मेरे फैमिलीज में सभी को पता है कि मैं अब आ, कहूँ कि ना रेस्टोरेंट के कहूँ का मैं खाती नहीं हूँ, तो सभी स्वीकार कर लेते हैं बहुत सहज से। और मैं अपना गरमाने की जो भोजन गरम करने की अपनी इलेक्ट्रिक वाला सब लेकर जाती हूँ, तो कुछ भी किसी का जी मैं यूज नहीं करती और वे सब जानते हैं। जी। ओम शांति। एक्चुअली दो चीजें इसमें आती है। एक तो हम नहीं खाते, इसका कारण है कि घर में प्याज लहसुन का बनाते हैं, तो हम तो उसको स्वीकार नहीं कर सकते, पहली बात है, मेन बात। और दूसरी बात ये है, देखो ये थोड़ा सा गहराई में दादी प्रकाश मणि जी के हम कुमारों ने भी क्लासेस सुने हैं। तो हाँ, प्रकाश मणि दादी सबको पता है ना, कुमारों के लिए बहुत क्लासेस कराते और बहुत युक्त युक्त क्लासेस कराते थे। तो एक कुमारों ने, दादियों ने खुद बोला था कि समझ लो, एक कुमार ने प्रश्न पूछा कि मेरी माँ ज्ञान में नहीं है, तो क्या मैं माँ का हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, तो माँ को दिलूं? तो दादी ने कहा क्यों नहीं खा सकते, सिर्फ प्याज लहसुन का नहीं खाओ। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, सॉरी इसमें कुछ, क्योंकि दादी का बोल था, शायद कुछ क्लास होगा तो मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा। क्योंकि दादी बोली कि उनको युक्त युक्त बताओ कि बाबा के याद में उनको कैसे बिठाना है, उसको कैसे ज्ञान मिलाना है। लेकिन उनको बोला कि मुझे प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे डॉक्टर ने मना किया है, कुछ तो बताओ। इस बात का उस कुमार जो है, मुझे लगता है कि उस कुमार का नाम मैं भूल गया, लेकिन उस कुमार ने आगे भी एक अंक में लिखा था कि दादी प्रकाश मणि का जब मतलब उन्होंने शरीर छोड़ा था ना, तो उनके बहुत सारे क्लासेस या अंक में आ रहे थे। तो दादी ने अगर उस टाइम पे शिक्षा नहीं देती थी तो काश मैं मेरे परिवार से मैं दूर जाता था। तो हमें दोनों बातों का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। ये आप ये आपको इसलिए बता, कई माताओं का होता है कि नहीं, मैं किसी के घर में गई तो मैं जो पानी भी अलग चाहिए, ये बर्तन भी अलग चाहिए, तो ये भी अलग चाहिए। ये बात सत्य है, लेकिन थोड़ा सा हमें कहा ना कहा तो थोड़ा हमें बैलेंस रखने की जरूरत है कि उनके दिल को भी ज्यादा ठेस न पहुंचे। और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि उन्हें ज्ञान में लाने के लिए हम कोशिश करना चाहिए। जैसे बाबा ने आज भी कहा ना कि पहले अपने घर से स्टार्ट करो। बाबा ने क्यों अपने अपने घर पर भेजा? क्योंकि बाबा को पता था कि घर में जाएगी तो इसको ज्ञान बांटेगी, घर वाले ज्ञान से प्रभावित होगी, और कितने परिवार के परिवार ज्ञान में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि उनका प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। और हमारा जब हम घर में जाते हैं तो हमारा प्रभाव भी पड़ना चाहिए। तो ज्ञान का प्रभाव में ज्ञान और योग का प्रभाव डालना चाहिए। बाकी थोड़ी थोड़ी चीजें जो है ना, समझ लो कि उन्होंने कुछ, बाबा भी कई बार बोलते हैं ना कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। हाँ, सम कुमारों के, बाकी बहनों माताओं को तो ठीक है। ये भाइयों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आता है। अगर कोई भाई कहे नहीं मैं अपने घर में जाकर खाना बनाता हूँ, एक तो ना ये इंडिया में बना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उसमें भी युक्ति युक्त करना और अपने घर वालों को कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें करते रहना। हम भी ऐसे ही करते, घर गए तो क्लासेस लगाते हैं, ये लगाते हैं, उनको अच्छा लगता है, मुरली लगाते हैं और उनको बोलते हैं आज बाबा ने ये कहा, ऐसे ऐसे कहते कहते खाना बनाना भी, उनको हेल्प भी करना, ताकि हमारे कारण उनके अंदर भी ज्ञान ना कुछ बातें चली जाती है। तो ऐसे करते करते हमने भी देखा कि हमने कुछ कुमारों का कुछ ऐसे प्रयोग किए थे ना,
जैसे प्रफुल्ल भाई को भी उदाहरण दिया ना, तो प्रफुल्ल भाई को भी कोई घर में ज्ञान में था नहीं, और उन्होंने खुद मुझे बोला कि मैंने कुछ कुछ प्रयोग किए, और अभी उनके पिताजी भी सेंटर पर आ रहे हैं, माताजी भी सेंटर पे आ रही है। तो ये चमत्कार होने का कारण उन्होंने मुझे बहुत बहुत गहराई से बताया कि इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, कि मैंने कैसे घर वालों को बोला, कैसे युक्त युक्त चला, शादियों में भी जाते थे तो मैं कैसे युक्त युक्त रहता था, लेकिन सब कुछ करते हुए थोड़ा न्यारा और प्यारा रहकर उनको सकाश देकर कैसे कैसे, तो आज उन्होंने फुल सपोर्ट है। मैंने भी कुछ प्रयोग किया तो हमारे भी माताजी और कहते माउंट आबू जाकर आए, अभी वो भी बोल रहे हैं कि नहीं बाब, ये ओम शांति ठीक है और ये आप कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, कितने साल के बाद, 20 साल के बाद। तो ये प्रयोग आप सबको खुद करना है, ऐसा नहीं कि हम ये खाने और लेकिन घर वाले ज्ञान में आ रहे हैं कि नहीं, कम से कम उन्होंने बाबा को एक, कम से कम एक आत्मा को तो चेंज करना ही है। तो ये अपने घर में एक प्रयोग करो सभी, एक आत्मा को तो मुझे चेंज करके दिखाना है, जैसे सूरज भाई भी कहते हैं ना, एक आत्मा के ऊपर प्रयोग करता हूँ बस उसको। ठीक है, तो आज से ही पाठ पक्का करना। जी भाई जी, मेरा एक क्वेश्चन है तो, क्योंकि हमारे फैमिलीज जो होते हैं वो थोड़ा दूर दूर रहते हैं ना, और फिर वे लोग उनके घर में मांसाहारी बनता है, तो हम कैसे वहाँ का खाए? तो हम अपना नहीं बना नहीं कर ले मैं जाते। नहीं नहीं, माताओं को तो कंपल्सरी है, वो तो आपने बना सकते, मैं सिर्फ कुमारों को और भाइयों के लिए स्पेशली कहा, क्योंकि कुमारों को थोड़ा सा कभी कभी घर जाने के बाद इश्यू आ सकता है, क्योंकि देखो ना, कोई कुमार अगर घर जाकर कुछ खाना बनाने लगा तो बाहर लोग भी क्या कहते हैं, अरे ये तो है ही है ऐसा, है ना। और माता जी के ये थोड़ा सा हृदय होता है ना, आप जो प्यार होता है ना वो अलग होता है, तो इसलिए थोड़ा सा उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। दादी ने उस टाइम पे खुद कहा था कि बाकी उनका भल में लेकिन माता जी के साथ हमारा रिलेशनशिप, माता और पिता के साथ, कुमार खास दादी बोलती थी कि आपका माता पिता के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, अगर आप बीमार होते तो आपको सेंटर वाले नहीं संभालेंगे, भले कितना भी सेवा करो, आपको अपने माता पिता ही संभालेंगे। ये दादी हमें ठोक ठोक कर भरती थी, क्योंकि दादी को पता था कि कुछ हो गया, कुछ हो गया तो ये कहा जाएगा बेचारा। तो इसलिए दादी कहती थी कि नहीं, अपने माता पिता के साथ भले ज्ञान में नहीं है फिर भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना कर रखो। तो ये खास उनके लिए है कि भाइयों के लिए मैंने खास बोला, या तो कुमारों के लिए। ठीक है, इसमें थोड़ा गलत भी हो सकता है लेकिन अभी के टाइम अनुसार, लेकिन कुछ कुछ बड़ों की बातें होती है ना, तो हमने इस बात को थोड़ा सा पक्का करके हमने उनको भी ज्ञान में लाने का प्रयास करना चाहिए, ये हमारा करने का भाव था। जी, और किसी कुछ बताना है? पुरुषोत्तम भाई जी, आपको कुछ ऐड करना है? ओम शांति जी। भाई जी आपने जो बताया ठीक, ऐसे ही होता है, मतलब हम भी जाते हैं घर तो माता जी के हाथ से ही मतलब भोजन खाते हैं, और वो भी ऐसा मतलब बिना प्याज लहसुन का। और वो भी माता जी भी ज्ञान में है, मतलब ज्ञान में मतलब 7 डेज कोर्स हुआ है उनका। तो रिलेटिव के घर में जाते हैं तो टिफिन वगैरह लेके जाते हैं, लेकिन घर में तो माता जी के हाथ का ही खाते हैं। और हमने भी सुना था कि दादी प्रकाश जी ने बोला था ऐसे कि आप माता जी के हाथ का खा सकते हैं। ओम शांति। हम्म, तुम खास कुमारों को भी बोलते हैं कि मैंने कुछ घर में जाते हो तो झगड़ा मत करो, क्योंकि होता है ना, घर में ज्ञान में नहीं है तो हमारा टाइम टेबल अलग होता है ना, सुबह उठना, ये करना, फिर मुरली पढ़ना, सब कुछ, और घर वाले बोलती है तो कैसा है इसका जीवन, ना शादी कर रहा है ना ये कर रहा है ना। थोड़ा संघर्ष होता है, तो थोड़ा सा उसको घर के माता पिता के साथ अगर अच्छा रिलेशनशिप होगा ना, तो बाकियों का रिलेशनशिप मतलब उसको हैंडल करना बहुत इजी हो, इजी
हो जाता है। और जो कुमार इसमें सक्सेस होते हैं ना, वो बहुत आगे बढ़ते हैं। इसके लिए अभी के तो जमाने में एक बात को, इसी बात को यही हम कहते हैं कि अपने माता पिता के ऊपर, अपने घर के ऊपर प्रकाश दो, योग का प्रयोग करो बस। तब देखो कि ये घर भी एक बाबा का बहुत बड़ा सेंटर बन जाएगा, एक स्थान बन जाएगा। और ये सबके लिए करे, केवल खान पीन करना ये बात नहीं है, लेकिन जाने के बाद भी वहाँ वाइब्रेशन लेना, बाबा को, बाबा का कुछ ना कुछ फोटो लगाना, और विशेष करके वहां भी उनको जो भी आते हैं ना रिलेटिव, अभी देखो कि बाबा ने कितने बार सेवा के लिए बोलते हैं। तो कोई बार हम प्लान कभी करते हैं कि कोई रिलेटिव आते हैं तो उनको चित्रों से समझाना, कुछ ये भी करना चाहिए ना। तो इसको भी प्लान करो। मैं जब गांव में जाता हूँ तो मुझे कैसे उनको ज्ञान बताना है, कैसे उनकी सेवा करनी है। तो चलो हम 10 10 मिनट योग पे- आपका आवाज नहीं आ रहा भाई जी। 1 मिनट। और क्या देखना कि मैं एक संतुष्ट मनी हूँ। अपने आप को देखते रहो। जो बाबा ने कहा ना कि संतुष्टता का अवतार बनना है, संतुष्ट करना भी है और संतुष्ट कराना भी है। तो सोचो इसके ऊपर कि मुझे कैसे अपने लौकिक फैमिली को भी संतुष्ट करना है, अलौकिक फैमिली को भी संतुष्ट करना है। तो अपने आप से बातें करो। ऐसे नहीं मैं तो सेफ हूँ, नहीं, मुझे सबको संतुष्ट करना है। मेरा काम है कि दूसरों को कुछ देना, उनको भी संपन्न बनाना। अपने आप से बातें करो कि मुझे संतुष्ट कराने के लिए क्या क्या मुझे करना चाहिए। ज्ञान तो हम बहुत सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन संतुष्ट कितने जन होते हैं? चेक करो।
मुझे संतुष्ट रहना भी है और सबको करना भी है। अब चलो सूक्ष्म वतन के और बाबा को देखो। बाबा तो एक संतुष्ट मणि का अवतार था। कैसे न्यारा और प्यारा था, सबसे न्यारा और प्यारा। किसी चीज में, पदार्थ में आसक्ति नहीं, मोह नहीं। तो इससे मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो बाबा से पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए। एक ही चीज कि जो है, जैसा है, बाप ने जो दिया है, सब कुछ संतुष्ट रहो। और बाबा ने कहा उसको मान लो, श्रीमत के हाथ को हाथ देकर चलो। देखो बाबा से दृष्टि आ रही है। संपूर्ण संतुष्टता का वरदान बाबा मुझे दे रहा है। अनुभव करना, बाबा का हाथ मेरे सिर के ऊपर है। सभी अनुभव करना, प्रैक्टिकल। बाबा का हाथ मेरे सिर के ऊपर है। जैसे बाबा बोलते हैं ना कि डबल इंजन, ऐसे शिव परमात्मा और ब्रह्मा बाबा दोनों की शक्ति मेरे अंदर आ रही। बहुत अच्छी तरह से महसूस करना कि जो भी ज्ञान का सार है, संतुष्टता का, वो बाबा मुझे दे रहा है, बाबा से आ रहा है।
और कुछ समय के लिए अभी परम धाम जाना और बाबा से बहुत एक रस रहना, एक रस अवस्था का अनुभव करना। संपूर्ण एक बाप दूसरा को एक अनुभव करना। अब आ जाना दो भ्रुकुटी के बीच में। ठीक है, तो आज हमारा बफर डे है ना, तो आज के विशेष दिन पर कल भी बोला था, 2 दिन से हम बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ हम नवीनता का प्रयोग करेंगे। ज्ञान में नवीनता, योग में नवीनता। तो ज्ञान में नवीनता के लिए कल भी बोला था ना कि कुछ जैसे मनन शक्ति की हमारी मुरली चले, मनन स्थिति, मगन अवस्था। सबसे पहले हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि मनन स्थिति और मगन अवस्था ये कैसे प्राप्त करने हैं, या इसको करने ना हम किस प्रकार इसका अभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि बाबा का ना मनन करते करते मगन अवस्था में आना है। ऐसे नहीं कि मनन करते माना कुछ ना कुछ मनन करते रहो, लेकिन बीच बीच में मगन अवस्था भी होना, इसका कैसा अभ्यास करेंगे। जी, कोई अपना अनुभव बता सकते कि आपको बोला था कि अलग अलग प्रकार से अभ्यास करो, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हमारा बफर डे, भले हम 20 मिनट करेंगे, फिर लास्ट के 10 मिनट योग करेंगे, लेकिन थोड़ा सबको बोलना है। जी, स्टार्ट मेगा बहन जी। ओम शांति भाई जी, आवाज क्लियर आ रही है ना? हम्म, तो आज के साकार मुरली से हमने यही मनन चिंतन किया है कि आज बाबा ने बोला है ना कि आप राजयोगी भी हो और आप राज ऋषि भी हो। तो दोनों का हमने चिंतन किया कि राजयोगी मतलब क्या, राजयोगी कैसे बनते हैं, और राज ऋषि मतलब क्या, राज ऋषि के लक्षण क्या है, ये दोनों भी हमने लिखे। तो हम राजयोगी तो मालूम है, हम सबको भी दोनों भी मालूम है। राजयोगी मतलब राजाई के लिए जो योग करते हैं, मीन्स हम दास दासी बनने के लिए तो नहीं पुरुषार्थ कर रहे ना, तो ऊंच पद पाने के लिए, मीन्स हमारा लक्ष्य जैसे हमने लिखा है किसी लक्ष्मी श्री नारायण बनना है, तो उस हिसाब से हम पुरुषार्थ करें, तो वो हुआ राजयोगी। हमारा लक्ष्य सामने रखकर जो कार्य करते हैं वो
राजयोगी होते हैं। और हम अभी राजयोगी के लक्षण में हमने देखा कि बाबा हर मुरली में कुछ न कुछ बताते हैं। ओ शरीरी बनो, विदेही बनो, आज बाबा ने बोला ना निष्काम सेवा करो, निरहंकारी बनो। ऐसे हम बाबा के फॉलो करते जाएंगे। आज मुरली में बाबा ने क्या कहा, कौन सा दैवी गुण बोला है, कैसे कौन सी शक्तियां लेने को बोला है। हम जो करते हैं ना सिर्फ मुरली से ही करते हैं। अब कोई किसी के भी क्लास में नहीं देखती हूँ, सिर्फ बाबा जो मुरली में बोलता है वही करती हूँ मैं। चाहे ज्ञान हो, चाहे शक्ति हो, चाहे प्रकाश देना हो, कुछ भी हो। आज बाबा ने बोला है ना कि इसमें भी मेरे के झमेले में मत पड़ो और खुद को विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो। तो हमने आज उस पे योग किया कि विश्व कल्याणकारी बनने के लिए क्या क्या करना है। तो ये राजयोगी में लक्षण आते हैं कि हम खुद क्या क्या कर रहे हैं, कौन से योग कर रहे हैं, कौन सी ये कर रहे, प्रकाश देना, ये भी राजयोगी के लक्षण है। अभी राज ऋषि का तो हमने ये किया कि राज प्लस योगी ऋषि, राजा स्वराज्याधिकारी। मैं इस कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, इस शरीर की मालिक हूँ, तो मैं स्वराज्याधिकारी राजा हूँ। और ऋषि मतलब बेहद का वैरागी, मीन्स सब मेरे पास अधिकार है, तो वो भी अधिकार होने के बाद भी मैं वैरागी रहती हूँ। मीन्स आज बाबा ने वरदान में बोला है ना, अनासक्त रहो। तो किसी भी चीज में आसक्ति नहीं, चाहे पदार्थ हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वैभव हो। जो लगाव मुक्त हो रहता है वही वैरागी बन सकता है। ऐसे हमने मनन चिंतन किया। और जब राजयोगी बनते हैं तो हम ये भी करते हैं, विधेयी बनने और शरीरी बनने की प्रैक्टिस थोड़ा। और राज ऋषि मतलब हम खुद को वैरागी समझते हैं कि बाबा आज बोला है निरंकारी निष्काम सेवा करो, तो उसका हम स्वरूप थोड़ा बनते हैं। मीन्स हम इस शरीर से मेहमान है, इस पुरानी दुनिया से भी मेहमान है, तो मुझे किसी बात का लगाव नहीं रहना चाहिए। अब मुझे घर जाना है, ये स्लोगन मुझे याद करना है। तो ऐसे ऐसे हम मनन चिंतन करते जाएंगे ना, तो परमात्मा से हमारा कनेक्शन बढ़ता जाएगा और हम परमात्मा के समीप नजदीक आते जाएंगे। मीन्स मनन चिंतन भी हो जाएगा और परमात्मा से कनेक्टेड भी हो जाएंगे। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। इसे प्रैक्टिकली कोई बताएंगे? क्योंकि देखो, हम अव्यक्त मुरलिया भी सुन रहे, साकार मुरलिया भी सुन रहे, अच्छी बात है, लेकिन उसको याद कितना कर रहे हैं, उसको चिंतन कितना कर रहे हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन कितने कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं आपको बताऊं कि कल की मुरली क्या थी, साकार मुरली, फिर आप कहते याद नहीं, तो क्या है कि एक हम आगे जा रहे हैं या बोलते हैं ना मराठी में कि जब आगे जाते तो पीछे का सपाट होते जाता है, पीछे का पीठ हो जाते, कुछ भी नहीं याद रहता। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें उस पॉइंट को पकड़ के रखना है। जी नीलम बहन जी। ओम शांति। मगन और लगन, जब हम मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसमें मगन हो जाते हैं और ऐसे ही दिनचर्या में उसका टाइम फिक्स है, तो एक ऑटोमेटिकली लगन का मतलब एक वो कमी महसूस होती है कि नहीं इसी समय अभी हमें मुरली पढ़नी है, मुरली सुननी है। तो लगन से तो ये हो जाता है कि हमारा टाइम फिक्स हो गया, कि हमारे अंदर का मन का अलार्म स्टार्ट हो जाता है। जैसे अमृत वेला है, ऐसे ही लगन है तो मगन हो जाते हैं अमृत वेले। तो मगन और लगन यानी कि अब हमारे को एक ऐसा स्थिति बन गई है कि चलते फिरते हमें बाहरी इधर उधर की कोई भी साइड सीन दिखाई नहीं देते। जैसे एक घोड़े के आगे दोनों साइड पे एक कवच लगा देते हैं ना, कि वो सीधा रास्ता चलता रहे। नहीं, तो जब सॉरी फॉर इंटरप्ट, हम लगन के बारे में नहीं, मनन और मगन के बारे में कहा था। जो हम कर रहे हैं ना, ज्ञान का चिंतन है, तो वो हम कैसे करें, क्योंकि तो प्रैक्टिकल। हाँ जी, तो जब सम्मान में चलते हैं तो हमें बाहरी साइड सीन वगैरह कुछ नजर नहीं आते, तो ऐसा लगता है कि हम बहुत लाइट होके चल रहे हैं। सम्मान में चलने से यानी कि हमारे ऐसा लगता है लाइट स्थिति रहती है कि हम फरिश्ता बन के हमारे ऑटोमेटिकली काम हो रहा है।
तो वो जैसे एक दिनचर्या एक ऑटोमेटिकली हो गई है, लगन जी है, बाप से लगन है, बाप की पावर्स है, तो इसीलिए उसी में हम मगन होते हैं। बाहर हमें कुछ समझ नहीं आता कि कोई दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो अपने को थोड़ी पावरफुल समझते हैं। इस तरह का चिंतन था। ओम शांति। ओके जी। आप जो ठीक है, आप अभी प्रैक्टिकली क्या करते हो ना, तो थोड़ा बताना कि मैं प्रैक्टिकली ऐसा अभ्यास करती हूँ। प्रैक्टिकली मैं सुबह 5 बजे या सुबह 6 बजे उठकर 15 मिनट इस पॉइंट के ऊपर चिंतन किया, ये लगा। वो प्रैक्टिकली बातें बताओ ताकि बाकी ग्रुप को भी उमंग उत्साह है ना कि हम हाँ ऐसा जी। करते हैं। जी हेमा बहन जी बोलिए। ओम शांति भाई जी। मुझे जैसे अभी 2.5 साल हुए ज्ञान में चलते हुए, तो शुरू शुरू में मैंने एक पॉइंट सुना था कि जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे। इसको मैंने बहुत गहराई में लिया, इस पर मनन चिंतन किया, मैं खुद करने लगी तो धीरे धीरे घर में जो बहू है उसमें परिवर्तन दिखने लगे। वो भी सुबह नहाना धोना, मैंने लहसुन प्याज छोड़ा, अपना खाना अलग बनाना शुरू किया, उसने भी छोड़ना शुरू कर दिया लहसुन प्याज। फिर बेटा जो नहीं मानता था कि मेरे को कोर्स करना है या क्या है, फिर अभी उसके लिए मैं मनन चिंतन करने लगी कि दीदी ने बोला था कि मुरली जब आते हो सेंटर में सुनने तो उससे आके थोड़ी देर पहले योग करो। फिर मैंने उस पर मनन चिंतन किया कि मुझे सेंटर जल्दी जाना है और मुरली से पहले बैठ के वहां योग करना है। वहां मैं बैठ के जो भी बाबा से बातें करती थी, विजुअलाइज करती थी, वो मेरी छोटी छोटी बातें पूरी होने लग गई। फिर मैंने कहा अब ये बच्चे भी बाबा के बच्चे हैं, ये ज्ञान में चलने चाहिए। तो अभी 11 मार्च को जब गुलजार दादी का व्यक्ति दिवस था, उस दिन सुबह अमृत वेले से ही मैं ऐसा विजुअलाइज करने लगी कि आज तो दादी आकर के अपना, ये बेटा मेरा बेटा नहीं है दादी का है, और दादी इसको बोलेंगी कोर्स करो। तो सवेरे सेंटर से आने के बाद मैंने इसको धीरे से बोला बेटा आपको कोर्स करना है। तो उस दिन कहा ठीक है मम्मी, आप मैं आपकी खुशी के लिए कर लूंगा कोर्स। अब उसका कोर्स पूरा हो गया, लेकिन वो कोर्स करके आ रहा था तो उसके चेहरे पे बेटे बहू की एक अलग ही खुशी दिखती थी, एक उमंग उत्साह दिखता रहा 7 दिन तक। अब उनको कल पहली मुरली है जो वो हम सपरिवार अटेंड करने जाएंगे। तो ये मनन करती गई, एक एक पॉइंट पे, कभी एक शब्द पे ही बस मनन करती गई, मगन होती गई, और वो कैसे संभव होता गया पता ही नहीं चला। और इतनी खुशी है आज परिवार में कि हम कल पहली बार सपरिवार मुरली बाबा के सुनने जाएंगे। तो बाबा का शुक्रिया। और एक सेंटर से तो बहुत पालना मिली, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन अव्यक्त मुरली क्लब से मुझे बहुत बहुत सहायता मिली। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। जी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। कि होता है ना, एक घर में जब सब सारा परिवार ज्ञान में आता है ना, तो घर का माहौल, घर नहीं, एक बहुत अलग बन जाता है। और या फिर अभी भी थोड़ी देर पहले बताया ना, करना भी हमारी जिम्मेवारी है। तो इसके लिए ना जो आपने टेक्निक्स यूज किए ना, जैसे विजुअलाइजेशन आपने बोला, कुछ उसमें कलराइजेशन बोला ना कि मैंने ऐसे विजुअलाइज करके गई, वो भी बहुत जी इम्पोर्टेंट है। जी क्योंकि अब भाई क्या जी। बोलते हैं कि ये तो सुधरने वाला है ही नहीं, ये तो है ही ऐसा, पहले से हम उसको ठिप्पा लगाते हैं। तो बाबा नहीं की नहीं जो वाणी है ना, हाँ ना, ये हम इस सभी को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें करना क्या है। देखो मनन भी करते हो तो किसी के प्रति, तो किसको क्या क्या बोलना है, नहीं ये तो बाबा का बच्चा है, ये भी सेंटर में आ गया, उसने कोर्स किया, बहुत अच्छी तरह से रोज बाबा की धारणाओं पर चलने लगा। ऐसे विजुअलाइजेशन करो, कुछ तो क्रिएटिविटी करो। क्योंकि जब तक हम कुछ क्रिएटिविटी नहीं करेंगे ना, नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ बस, तो थोड़ी दिन के बाद आपको थोड़ा बोर लगने लगेगा। इसके लिए चिंतन करना, मनन करना, रोज अलग अलग मुरलियाँ, अलग अलग साकार अव्यक्त मुरलियाँ क्यों होती है? कुछ बुद्धि के लिए खाद्य चाहिए ना, कुछ भोजन चाहिए ना, तो ये अलग अलग प्रकार से भोजन। जैसे आज देखो राज ऋषि क्या है, राजयोगी क्या है, कितना अच्छा डिफरेंस है। ऋषि का अर्थ वे अलग होता है, ऋषि माना तपस्वी, ऋषि माना ऐसे कुछ लिखना, ऋषि माना क्या, वैराग्य, जिसके पास कुछ भी नहीं, और राजा माना सब कुछ है। तो दोनों अलग अलग कॉन्ट्रास्ट है। ऐसा ऐसा मन को बताओ, तो हमें दोनों बनना है, राजा भी बनना है, ऋषि भी बनना है। ऐसे मन को समझाओ, देखो आपके योग की क्वालिटी कितनी बढ़ जाएगी।
1 घंटा कब बीत चुका आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो हमारा थोड़ा सा ऐसा ही है कि आप थोड़ा ऐसे इसी प्रकार आपकी क्वालिटी योग को बढ़ाना है, और धारणाओं को अगर पक्का करना है ना, तो योग मनन चिंतन बहुत आपको काम कराएगा, क्योंकि विदाउट चिंतन आपकी धारणा नहीं होगी। केवल वो वही पॉइंट रिपीट किया बस, पॉइंट मुख पर रहेगा, ना दिल में जाएगा ना अंदर जाएगा। वो बात दिल को लगनी चाहिए। इसके लिए खुद क्या करो, उसका चिंतन स्टार्ट करो। ठीक है, सॉरी, बोलिए शुरू भाई जी। ओम शांति भाई जी। हमने मन के आगे पहले नया लगाया हुआ था, नमन करते थे, हमने बहुत टिप्पणी खिंचाई जाके वैष्णो देवी जाके। अब हम मन के पीछे नया लगा दिया, हम मनन करते हैं, मन चिंतन करते हैं। बाबा जी हमने भी आज राजयोगी पे और राजयोगी 15-15 पॉइंट्स लिखे हैं, चैट पे हमने सेंड भी किए हैं। और एक बात और, घर में बच्चे भी हमारे माता भी हमारे साथ जाते थे, जय माता दी बोलते थे। हम ओम शांति बोलने लगे जब हम इधर आ गए, तो अब वो भी धीरे धीरे चैप्टर ओम शांति बोलने लग गए। पहले 1-2 साल तो नहीं बोले, अब ओम शांति अपने आप, पापा ओम शांति, मम्मा ओम शांति, दोनों को बोलते हैं। धीरे धीरे ज्ञान में भी आएंगे, मतलब चल दिए। और बिना प्याज के खाना खाते हैं, बिना प्याज लहसुन के। वो तो घर में यूज ही नहीं होता, खैर जब दोनों युगल चलते हैं तो वो तो अपने कभी कहते नहीं, कभी कहा ही नहीं होता कि हमें प्याज चाहिए, लहसुन जी, कभी नहीं कहा। ये तो अच्छी हमारे बात है। 10 साल से चल रही है धीरे धारणा, ये धीरे, सब हाँ, धीरे धीरे देखो आपके कारण सब परिवर्तन हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा बोलते हैं ना बाबा, कभी कभी पेशेंस रखना, और हो जाएगा। वो भी बच्चे ज्ञान में आ जाएंगे, उनका पाठ होगा तो। जी 100% आई, मुझे भी विश्वास है, प्रकाश भी देते हैं। जी 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 जी। नीरज भाई जी कौन है, हैंड रेज किया, बोल सकते। ओम शांति। जैसे कहा कि मनन से मगन होना, तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे हम जो भी पॉइंट्स पढ़ते हैं उनको योग में इमेजिन करके फीलिंग उससे हमें जो आएगी, तो वो भी एक मगन का मतलब हो सकता है। जैसे हम कहते हैं कि हमें अपने आप को आत्मा देखना है, बट कई बार वो फीलिंग नहीं आती, तो हम जैसे कई बार योग में ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे एक पर्सन है बट उसका जैसे सिर नहीं है, बट एक बिंदु चमक रहा है, तो उससे बहुत अच्छी फीलिंग आती है और उससे मतलब डिटैच भी होता है प्रॉपर। एक तो ये हो सकता है, और दूसरा ये भी हो सकता है जैसे मुरली में जो भी पॉइंट्स आते हैं जैसे कि ये सारी दुनिया पतित है, तो वैसे वैसे हम योग में करते हैं, तो उसके थ्रू भी हम मगन अवस्था में चले जाते हैं। जैसे बाबा हमें सागर में लेके जा रहे हैं, खवैया है, बोट पर लेके जा रहे हैं, एंड इस जो है अंधकारी दुनिया से सतयुगी दुनिया में लेके जा रहे हैं। तो इस वे से भी मनन से जो मुरली के पॉइंट से उसे हम योग में मगन हो सकते हैं। ओम शांति। जी, इसके लिए तो ना एक अलग अलग, जैसे सचिन भाई जी के भी कुछ क्लासेस चले ना, तो वो भी हमें बता रहे थे माना क्लास में भी, कि कुछ डायग्राम निकालो, जैसे फ्लो चार्ट डायग्राम होता है ना, क्योंकि हम आईटी में है, तो आईटी में ये तो बहुत चलता है। कौन से भी कुछ होता है ना, हमें डायग्राम निकालने के लिए बोलते हैं कि कैसा फ्लो है, क्या है, पूरी तरह डायग्राम निकालने के लिए बोलते हैं। माना ये लौकिक में भी यही चलता है, तो उन्होंने कहा इस अलौकिक स्टडी में भी ऐसा करो कि पिक्चराइजेशन, उसको कुछ पिक्चर निकालो, डायग्राम निकालो, कुछ वरदान है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने ये बताया कि कुछ कुछ टेक्निक्स ऐसे है कि बड़ा लंबा सेंटेंस है तो उसको छोटा करके उसको क्या करो, टुकड़े टुकड़े करो। माना देखो ये अच्छी बात है, क्योंकि हमें मेमोरी में डालना है, तो कुछ कुछ उसको छोटी करके समझ लो कि अभी बाबा ने कहा है कि समझ लो कि हमें जाना है परम धाम, एक वाक्य। फिर परम धाम में क्या करना है, अलग अलग। देखो मेमोरी को हमें शार्प बनाने के लिए कुछ कुछ ऐसी चीजें हमें सीखनी है कि जो हमें और थोड़ा गहराई में जा सकते हैं। जैसे लंबे सेंटेंस है उसको शॉर्ट बनाना, उसको कीवर्ड निकालना, उसके फ्लो चार्ट निकालना, फिर उसको विजुअलाइज करना, ये सारी चीजें कर सकते हैं। क्योंकि मुरली को याद रखना है तो
क्या होता है कि सेंटेंस तो बड़े बड़े होते हैं ना, लेकिन कीवर्ड, जैसे कई बार बाबा बोलते हैं ना कि एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कहूँ क्या, आप करेंगे क्या, ऐसे करके फिर लास्ट में आता है कि नहीं आपको एक शब्द के ऊपर अंडरलाइन करना है, सदा शब्द को अंडरलाइन। तो कीवर्ड क्या है? सदा शब्द। उसके ऊपर था तो बाबा ने हमसे वो करवाने के लिए थोड़ा उमंग उत्साह दिया है। तो ऐसे कीवर्ड निकालना है, और ये आपके अव्यक्त मूल्य के ऊपर भी लिखना है। ऐसा कुछ कुछ प्रयोग कर सकते हैं, जिसका इफेक्ट क्या होना चाहिए कि हमारी योग की क्वालिटी बढ़नी चाहिए, मेमोरी शार्प होनी चाहिए। तो आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ चीजें है ना। हाँ, बोले बोले, सॉरी। ओम शांति भाई जी। आवाज आ रही है भाई जी ठीक से? बोलिए। हाँ, जैसे आप कीवर्ड पे कह रहे का, तो कभी कभी जो एक एक अक्षर ही हम मुरली से उठाते हैं, जैसा क्षीर सागर और विषय सागर, इन दोनों में फिर अपनी चेकिंग करते हैं कि विषय सागर क्या है और क्षीर सागर क्या है। जो क्षीर सागर है तो उसमें जो मतलब देवताओं की शक्तियां दिखाई जाती हैं, उनके गुण दिखाए जाते हैं, तो वो मेरे में कहाँ तक हुए हैं, कहाँ तक मैं उस स्वरूप में बन टिक पाती हूँ, इस चीज की फिर हम चेकिंग करते हैं। और एक विद्यार्थी, फिर जैसा बोलते हैं बाबा कि आप स्टूडेंट हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं, तो हम गॉडली स्टूडेंट हैं, तो हमें वो नशा रहता है इस चीज की, हम फिर अपने आप को चेकिंग करते हैं कि क्या मैं उस चीज को कर पा रही हूँ। तो थोड़ा सा भी कहीं कुछ होता है तो वो एकदम अंदर से बहुत उमंग उत्साह आ जाता है। फिर कभी कभी अपनी प्राप्तियों को बैठ के मनन करते हैं कि हमें भगवान से जो प्राप्तियां हुई हैं तो वो क्या हुई है हमें। तो इस तरह से मनन करते करते फिर मगन अवस्था में कभी कभी पहुंच जाते हैं। फिर बहुत अच्छे से योग जी, लगता है, और ऐसा लगता है कि मतलब इसकी बस प्रैक्टिस इतना कुछ करना मिला चाहिए। कि कभी कभी तो आंखों में पानी ही आ जाता है। जैसे अभी जैसे अभी बताया ना कि थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगी। और एक बात के ऊपर अटेंशन देना कि कभी कभी योग के प्रयोग करते समय ना ज्ञान का थोड़ा सा क्या क्या करना, इस प्रकार विश्लेषण स्टार्ट करना। कभी कभी योग लगता नहीं ना, तो ये ज्ञान का कुछ भी ज्ञान की, समझ लो कि साकार मुरली का प्रश्न पढ़ो, या तो वरदान पढ़ो, उसके ऊपर चिंतन स्टार्ट करो तो योग लगना स्टार्ट होगा। या तो कुछ ऐसे है कि चीजें ऐसे है कि वो एक्शन करके आप योग करना, घर में कोई नहीं है, एक्शन करो कि बाबा मेरे साथ है, बाबा के हाथ में हाथ है, देखना, विथ भावना के साथ, एक्शन के साथ योग कर, कुछ ना कुछ ऐसे नवीनता करते। तो ये भी क्या है, देखो ये चीज आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें नवीनता करनी है, वही वही योग वही वही नहीं करना है। तो क्या करना चाहिए? तो इस प्रकार हमें खुद के साथ ना थोड़ा ऐसे ऐसे नवीनता निकालो, ठीक है। और किसी से कुछ बोलना? जी भाई जी, और हम कभी कभी मुरली का पॉइंट्स लेकर उसको हम योग में ले जाते हैं, तो वो वो और अच्छी तरह से याद रहती है। क्योंकि हम आशीष भाई को सुने थे कि मेडिटेशन योग जो मुरली होती है उसमें से पॉइंट्स निकाल कर योग का पॉइंट्स बनाकर उस तरह से आप मेडिटेशन करें, तो मुरली के पॉइंट से ही मेडिटेशन बना सकते हैं, तो उससे और अच्छा असर पड़ता है। तो मैं कभी कभी वैसे करती हूँ। ओम शांति। कुछ कुछ बातें ना ऐसे लिखने का भी अभ्यास करो। आपने अच्छा चिंतन किया ना, तो कुछ लिखो, क्योंकि जी भाई आपका जी, खुद का है ना मैं चिंतन। जी भाई जी, मैं बहुत लिखती हूँ। मैं जो आप बोले थे अक्टूबर 1 88 की मुरली, वो मैं इतना इतना पढ़ के उसका इतना सारा पॉइंट्स निकाली हूँ कि मुझे अच्छा लगता है, तो मैं सारे पॉइंट्स निकालती हूँ, तो लिखती तो बहुत हूँ।
लेकिन जी हमारा योग में हमारा थोड़ा कमी रहती है। मैं नहीं जानती क्यों मेरा योग में कमी रह जाती है। नहीं, हो जाएगा। देखो, अब इतनी मेहनत कर रहे हो ना, तो हो जाएगा। लेकिन एक बात है ना, थोड़ा सा सभी के ऊपर है कि अभी कई चीजें ना हम लिखने के थोड़ा भूल गए ना, तो आपको लिखने की भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। जैसे बोलो ना, कुछ डायग्राम निकालो, पिक्चर निकालो, कुछ माना अभी कहा ना फ्लो चार्ट, माना बाबा ने आज मुरली में ये पॉइंट कहा, उसको एक गोल सर्कल में लिखो, फिर उसको ये करो, ऐसा करो, कुछ तो करते रहो। जैसे स्कूल में नहीं के टीचर सिखाते हैं तो बड़ा डायग्राम करते हैं, फिर उसके ऊपर ऐसे सिखाते हैं ना, तो ऐसे खुद खुद को सिखाओ। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक हम खुद को नहीं सिखाते हैं ना, तब हम औरों को नहीं सिखा सकते, और धारणा भी नहीं से हो जाती है। ठीक है, इसलिए विधि कौन सी भी यूज करो, और देखना कि इससे हमारा व्यर्थ कितना दूर हो जाता है। ठीक है, और किसी कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। ओम शांति भाई। भाई जी हम भी मुरलियों के पॉइंट योग में भी यूज करते हैं। कई बार कहीं स्पीच देने पर जैसे दीदी साथ ले आती, दीदी कहती है आप 10 मिनट के लिए आप बोल लो, तो मुरलियों के व्यक्त मुरलियों के सरकार मुरलियों के पॉइंट ज्यादा बोलते हैं, तो उसमें भी बहुत बेनिफिट मिलता है इनका। व्यक्त मुरली से क्लब से मेरे को जुड़ने से बहुत फायदा हुआ इस चीज का। 10 मिनट की जगह हम 15-20 मिनट बोल देते हैं। दीदी कहते हैं ना आप बोल लो, दीदी मौका देते हैं हमें, कई बार साथ ले आते हैं, मौका देते हैं, तो इसका मुरली के पॉइंट जी याद आते हैं। बाबा कहते हैं 7 बातें भूलो, 7 बातें याद रखो। 5 सम्मान बाबा ने कई मूल्य में बताया। कई चीजें पॉइंट याद रहते हैं, फिर वो बोलते रहते हैं उसी अनुसार, तो उसका बहुत बेनिफिट होता है। और योग में भी मूल्य पॉइंट यूज करते हैं सूक्ष्म मुद्रा में जाके। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। योग में तो हम भी जो मुरली पढ़ते हैं, इसकी भी अव्यक्त मुरली भी और साकार मुरली के भी, इसलिए योग अच्छा लगता है बहुत। क्योंकि जब पॉइंट मुरली के रिवाइज करने बैठते हैं तो ऑटोमेटिक ही याद आते आते इतना अच्छा योग लग जाता है कि पता ही नहीं चलता समय का कि हाँ किधर चला गया। जी, और हमारी इच्छा भी वही है कि सबके प्रति कि आपका योग अच्छा होना चाहिए। इसके लिए ज्ञान को बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो योग रुका रुका होगा। हम केवल योग कर रहे हैं, बाबा ऐसा है, बाबा ये है, मैं आत्मा हूँ, लेकिन कुछ गहराई में नहीं जा रहे, तो योग में भी धीरे धीरे इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो आप सभी जितने भी ग्रुप में है ना, सबको एक रिक्वेस्ट है कि योग को इस प्रकार हमें अच्छा करना है, और नशे को भी लेने का अभ्यास करना है कि बाबा ने मुझे ये सब कुछ दिया है, बाबा के कारण सब कुछ हो रहा है। तो धीरे धीरे अंदर से नशा आएगी ना, तो कुछ भी हो जाए माया आपके अंदर प्रवेश कर नहीं सकती। लेकिन कई बार एक मनन का और एक आपको एक बात बताता हूँ, कई बार मनन करने बैठते हैं और कुछ अलग ही पॉइंट्स पर जाते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ये करते मनन एक जाते दूसरे पॉइंट पर, और फिर बोलते कि हमने बहुत सोचा बहुत सोचा। कम थोड़ा धीरे धीरे चिंतन स्टार्ट करना, और उस सर्कल के अंदर ही रहना। जैसे समझ लो अभी राजयोगी और राज ऋषि का बोला ना, तो उसके अंदर ही रहना। फिर देखो उसका आनंद कोई और आता है। ऐसा नहीं राजयोगी हो फिर 21 जन्मों को गए, फिर सतयुग में गए, फिर कई ऐसे भी है कि फिर थोड़ी देर के बाद में फरिश्ता बन गया। ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा क्या करना, उसी के अंदर रहकर योग करना। फिर थोड़ा चिंतन स्टार्ट करना। तो एक थोड़ा आपको करने के लिए पहले क्या करो, बोलते हैं ना बाबा, अपनी घोट तो नशा चढ़े, स्टार्ट तो करो। पहले थोड़ा गलत होगा, फिर आपको लगेगा अरे ये क्या हो रहा है, लेकिन स्टार्ट करो और बाबा की मदद लो। बाबा आपको मदद करेगा। जैसे भी बहन जी ने बोला ना तारा में कि 88 की जो मुरली है ना, मनन करने की विधि तथा उसे बढ़ाने की युक्ति है, जो हमने ग्रुप पर भी भेजी थी ना, उसको एक बार पढ़ो।
क्या विधि बाबा ने बताई, 4 बातें। राज क्या है, गहराई में जाना, उस पॉइंट में स्थित रहना, किस विधि से, किस कर्म में उसका यूज करना, सेवा के प्रति कैसे यूज करना, सारी बातें बाबा ने उसमें क्लियर कर दी। भाई जी एक कौन वन सी ऑफ द डेट की पावरफुल मुरली है ये? मुरली, कौन सी डेट है इस मुरली? मुझे लगता है 10/1/88 की मुरली है। जी ओ। मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की विधियां। ठीक है, तो हमने आज इस टॉपिक को इसलिए छेड़ा क्योंकि केवल मुरली सुनना नहीं, अब तक हमने बहुत सुना, अभी थोड़ा गहराई में जाना, रोज एक एक बात के ऊपर गहराई में जाना, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, जब तक वो उसको बाबा कई बार बोलते हैं ना पीएचडी, कितना लोग उसके नीचे जाते हैं, जैसे सागर के तले में जाते हैं, ऐसे जाना। ठीक है, इस प्रकार सभी अगर अभ्यास करेंगे ना तो बहुत जल्दी आप संपूर्ण बन जाएंगे। जी ज्योति बहन जी या तारा बहन जी। जी भाई जी, ओम मैं कुछ शांति। अपना ओके, ओम शांति। तो कल जो पॉइंट था ना कि मुंह मोड़ लेना किसी का अवगुण देख के, तो सच में मन को वॉच कर रहा पूरे दिन में कि सच में मन पुरानी संस्कार पे ही जाता है। समझो किसी को देख लेता है तो उसके गुण नहीं देखता है, उसने जो किया है हमारे साथ या कुछ अकाउंट बना है तो उसका नेगेटिव ही सोचता है। तो कल ये प्रैक्टिस से अनुभव हुआ कि मनन, इसको मनन ही बोलेंगे, तो कि सच में हम उसके पॉजिटिव देखते देखते फिर वो नेगेटिव अपने आप चला गया और रिश्ता अच्छा हो गया। तो अगर इसको हम डेली यूज में करते हैं तो बहुत सारे हमारे अकाउंट ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। और परसों जो था ना कि सबको आत्मा भाई भाई देखना, तो इसको ना ज्यादा करके घर में प्रैक्टिस किया, क्योंकि ज्यादा मोह है ना उनके साथ, हम वो आत्मा वाला रिलेशन भूल जाते। तो ये अटेंशन से जोर से किया तो समझ में आया कि ये सब कुछ बहुत इजी है। अगर हम आत्मा रूप में प्रैक्टिस करें सबको देख के तो किसी के अकाउंट ही नहीं दिखाई देते। तो ये 2 दिन का अभ्यास था। और थर्ड वो बाबा मिलन का मुरली में बोला ना पापा ने, अगर मुझे दिल में रखते हो तो बाकी सब कुछ रखने की जरूरत ही नहीं। तो ये भी 3 दिन से लगातार यही लग रहा है कि अगर बाबा को दिल में रखा ना तो बाकी सभी चीजें बहुत इजी इजी लगने लगती कि हमारे साथ बाबा है। तो बाकी सभी बातें हम डिटैच होकर देख सकते हैं कि ये हम क्या कर रहे है ना। अगर गलत भी जा रहे हैं ना तो बाबा मेरे साथ है, मेरे दिल में है, मेरे एकदम पास है। तो अगर मैं बाबा से बात करती हूँ क्या ये सही है क्या ये गलत है, हर बार में से ऐसे ये 3 दिन से ऐसे अलग अलग प्रैक्टिस चल रहे हैं। ओम शांति। जी, और किसी कुछ बोलना है? जी ओम शांति भाई जी। मैं कुछ अपना परिस्थिति शेयर करना चाहती थी कि हम शिवरात्रि के समय हम गिर गए थे, मेरे स्पाइन में थोड़ा चोट लग गया था, फ्रैक्चर हुआ, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं था, लेकिन शिव बाबा मेरे साथ था और मुझे बहुत बड़ा चोट से बचा लिया कि हम उससे बहुत बड़ा चोट से बचे और बाबा ने मेरे साथ ही रहा। और मैं ऐसा फील करती कि मुझे कोई नेगेटिव संकल्प नहीं आया, केवल सभी पॉजिटिव संकल्प हुआ कि जो हुआ सब अच्छा हो गया, कि जो परिस्थिति था अभी हो गया है, कि हमें आगे चलकर हमें धर्मराज की सजा नहीं खानी पड़ेगी। और मेरा मेरा यही पॉजिटिव संकल्प रहा, तो मेरी आत्मिक स्थिति भी बहुत अच्छी रही। और बाबा मिलन के समय, अभी जो लास्ट बाबा मिलन था, मैं सोच रही थी कि मुझे इतना दर्द है मैं कैसे भोग बनाऊं, लेकिन बाबा हमें 2 घंटा पहले जगा दिया, तो मैं जाकर के भोग भी बना दिया। तो बाबा का शक्ति बहुत है मेरे पास। ओम शांति।
ठीक है। भाई जी, इसमें मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ कि जैसे हम भी इस चीज को करते हैं कि व्यवहार में आ रहे हैं तो आत्मा को ही देखने की कोशिश करते हैं, भले कुछ बात भी है लेकिन तुरंत तो यही याद आता है कि ये सामने वाली आत्मा है, इसके अपने संस्कार है, इसका भी अपना पार्ट है। और ये जो गुण वाली बात बाबा ने कही है, इस पे भी ये देखते हैं, चेक भी करते हैं कि कहीं एक मुरली में भी आया था कि अपने चित्त को होना, चितो ना किसी को गुण को। तो वो चित्त, मैंने किसी का अवगुण अपने चित्त पे तो नहीं रखा, मुझे किसी का अवगुण देखना ही नहीं। अगर किसी का कोई सामने दिखाई भी दे रहा है तो वही फिर पॉइंट याद आता है कि मुझे किसी का गुण अवगुण नहीं देखना है, ना मुझे किसी के गुण अवगुण को चित्त पे रखना है, क्योंकि मैंने अपने चित्त पे किसको बैठाया, अपने दिल में किसको बैठाया, बाबा को बैठाया है। तो जहाँ और कोई बैठ गया तो फिर बाबा कैसे बैठेगा? नहीं, मुझे किसको बैठाना ही नहीं है, मुझे केवल बाबा को बैठाना है। तो ऐसे काम जी करते करते भी घर में तो इन चीजों का थोड़ा मनन करते रहते हैं। ठीक है, लास्ट के 5-10 मिनट योग करेंगे। तो आज का जो सेशन हुआ इसका कारण यही था कि आप ज्ञान का मनन चिंतन बढ़ाओ। जैसे और चीज के लिए महत्व देते हैं ना, इसके लिए ज्ञान का चिंतन के लिए भी कुछ समय निकालो। ठीक है ना? तो एक 5-10 मिनट खास योग करेंगे। भाई जब थोड़ा ई कमेंट लगाएंगे। जी भाई जी। ज्ञान सूर्य मैं अपने प्रकृति रूपी सिंहासन पर चमक रही हूँ। मुझ आत्मा से शक्तिशाली ज्ञान की किरणें निकल रही हैं, महसूस कीजिएगा। और मेरी संपूर्ण देह में समा रही है। अब मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया को छोड़कर चली जाती हूँ अपने पिता सर्वशक्तिमान ज्ञान सूर्य शिव बाबा के पास। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा आ गई हूँ परम धाम में। अपने पिता के पास उनका तेजस्वी स्वरूप कितना सुंदर है। बाबा के सूक्ष्म स्वरूप से शक्तिशाली लाइट निकल रही है।
की एक एक शक्तिशाली किरण बहुत पावरफुल है। जैसे सूर्य के समीप जाते ही हर वस्तु जल के नष्ट हो जाती है, सूर्य की पावरफुल किरणों से हर प्रकार के कीटाणु, जीवाणु सहज ही समाप्त हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी से अंधकार समाप्त होकर प्रकाश फैल जाता है। ठीक इसी तरह मैं आत्मा भी अनुभव कर रही हूँ। परमात्म शक्तियों का प्रकाश मुझ आत्मा के अंदर से अज्ञानता के अंधकार को नष्ट कर रहा है। बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में व्याप्त एक एक विकार के कीटाणुओं को पूरी तरह जलाकर नष्ट कर रहा है। मैं आत्मा पूरी तरह बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हूँ। मैं अनुभव कर रही हूँ बाबा की शक्तिशाली किरणों को। बाबा के तेज से मैं आत्मा पवित्र हो रही हूँ। मेरे तमो प्रधान संस्कार नष्ट हो रहे हैं। मैं अनुभव कर रही हूँ जैसे धधकती आग में किसी चीज को डाल दिया जाए, तो कुछ ही सेकंड में वो नष्ट हो जाती है, जलकर राख हो जाती है। वैसे में आत्मा भी ज्ञान सूर्य के समीप आते ही
अपने अंदर के समस्त विकारों के अंश वंश को बहुत तीव्र गति से नष्ट होते देख रही हूं। मैं अनुभव कर रही हूं बाबा के शक्तिशाली स्वरूप से जो तेजस्वी प्रकाश निकल रहा है, मुझ आत्मा के अंदर से एक एक विकार को नष्ट कर रहा है। मैं आत्मा हल्की होते जा रही हूं। पाप कर्मों के बोझ से मुक्त हो रही हूं। मुझ आत्मा को बहुत हल्कापन फील हो रहा है। मैं बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हूं। बाबा मुझ आत्मा में अपना गुणों और शक्तियों का प्रकाश भर रहे हैं। मैं भी गुणों के सागर शिव बाबा की तरह गुणों से भरपूर हो चुकी हूँ। अब मैं आ जाती हूँ वापस अपनी देह में और परमात्म शक्तियों को पूरी देह में फैला रही हूँ। शरीर के रोम रोम में ईश्वरीय शक्तियां समा चुकी हैं। मेरा शरीर भी रोग मुक्त हो चुका है, शक्तिशाली बन चुका है। ओम शांति। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्य में जुड़ने के लिए। गुड नाइट, कल मिलेंगे फिर। ओम शांति। ओम शांति। गुड नाइट बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।